ओम शांति। बाप दादा जी के 23/12/22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? तो उत्तर दे रहे बाबा, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों को भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करती हैं। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे साथ बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि साइलेंस मूवी और टॉकी मूवी के बारे में बोल रहे हैं कि बैठे शिव बाबा कैसे समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करना है ये समझाने के लिए? मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है, सर्वव्यापी बतला देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो, जो भी बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये पढ़ाई है देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है। तब कहते बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। बाप समझाते हैं ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं। ये नदियाँ तो अनादि हैं ही, पानी है ही पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। ये है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव है तो है निराकार। राम सुख देने वाला है, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण, उसे जलाते आते हैं। राम राज्य हुआ ही नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोह बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बनाना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरा, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है हर शक्ति जिस समय आह्वान करे
वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं। ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। ओम शांति।